हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार में दीक्षित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जो है पेट एग्जाम को लेकर एक सीरीज चला रहे थे, उसी में मैं आज आप सभी के लिए जो है गुप्ता काल लाया हूँ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेट के एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन इस युग से आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आप सभी के लिए इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी करा दूंगा। तो मैं आपको बता दूं, जो गुप्ता काल है ये कब से कब तक चलता है। तो ये जो है गुप्ता काल, ये 319 ईस्वी से लेकर दोस्तों ये 552 ईस्वी तक चलता है। 319 से लेकर 352 ईस्वी तक गुप्ता काल चलता है। और इसका जो संस्थापक होता है, इसका जो संस्थापक होता है गुप्ता काल का संस्थापक यानी फाउंडर, वो कौन होता है? तो जो गुप्ता काल का संस्थापक होता है ये होता है दोस्तों श्रीगुप्त। इसका संस्थापक कौन होता है? श्रीगुप्त। यही प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो गुप्ता काल का फाउंडर है वो कौन है। तो वो है श्रीगुप्त। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। तो अब हम बात करें जो गुप्ता काल है दोस्तों, इसको भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा गया है। इसको भारतीय इतिहास का जो है स्वर्णिम काल कहा गया है। इसको भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा गया है। ये आप सभी को याद रखना है, क्योंकि जो है उस समय पर जो है भारत में बहुत ज्यादा सोना चांदी होता था। चांदी के सिक्के आदि खूब उस समय जो है भारत में थे, तब इसी वजह से इसको जो है स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो अब हम जो है जो गुप्ता काल के महान शासक हुए हैं उन सभी के बारे में देखते हैं। दोस्तों, जो गुप्ता काल का सबसे शक्तिशाली पहला शासक होता है वो होता है चंद्रगुप्त प्रथम। जो इसका सबसे पहला शक्तिशाली शासक होता है वो कौन होता है? तो वो होता है चंद्रगुप्त प्रथम। वो कौन होता है? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त प्रथम था ये गुप्ता काल का सबसे शक्तिशाली पहला शासक होता है, जो गुप्ता शासक। और इससे इससे एक अच्छा प्रश्न पूछा जाता है जो दोस्तों ये है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा धीराज किसने उपाधि धारण की थी? किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसकी जो रानी का नाम था, यानी इसकी जो पत्नी का नाम था, किसकी? इसकी जो पत्नी का नाम था, क्या नाम था इसका? कुमार देवी। इसकी कुमार देवी इसकी जो है रानी का नाम था, यानी पत्नी का नाम था। जो कहाँ की रानी थी? तो मैं आपको बता दूं, जो ये कुमार देवी थी ये उस समय लिच्छवी गणराज्य की रानी हुआ करती थी। ये जो है लिच्छवी गणराज्य की रानी हुआ करती थी। लिच्छवी गणराज्य की रानी हुआ करती थी। कौन दोस्तों? कुमारवादी। इनके जो है वैवाहिक संबंध की वजह से जो गुप्ता एम्पायर था वो काफी ज्यादा जो है वो विस्तृत हुआ था भारत में। उसके बाद दोस्तों जब चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो इसका जो पुत्र होता है वो बनता है गुप्त वंश का शासक। जो इसका जो पुत्र होता है, श्रीगुप्त का जो पुत्र होता है वो दोस्तों कौन होता है? तो जो श्रीगुप्त का जो पुत्र होता है वो होता है समुद्रगुप्त। कौन होता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त तो बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इससे क्वेश्चन पूछते हैं। समुद्रगुप्त होता है। तो जो समुद्र के बारे में हम बात करें तो ये किसका पुत्र होता है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र होता है। कौन? जो समुद्रगुप्त होता है। और समुद्रगुप्त इसको दोस्तों जो इसके बारे में हम पूछे जाने तो इसको जो पश्चिमी इतिहासकार है, वेस्टर्न हिस्टोरिकल्स है, तो उसको इन्होंने जो है भारत का नेपोलियन कहा है। इसकी तुलना किससे की है? इसकी तुलना भारत भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है पश्चिमी इतिहासकारों द्वारा। और दोस्तों जो समुद्रगुप्त है इसे इससे कहा जाता है कि इसने जो दक्षिण के 12 राज्यों को जीता था। इसने जो दक्षिण के 12 राज्यों को जीता था। इसने दक्षिण के इसने दक्षिण के 12 राज्यों को जीता था। 12 राज्यों को जीता था। लेकिन जो है उसके बाद में वहां से इसको कर प्राप्ति की शर्त की वजह पर इसने उन 12 राज्यों को छोड़ दिया था। और जो है उसके बाद इस जीत के बाद जो दोस्तों ये क्या करता है? तो ये करता है अश्वमेघ। अश्वमेघ 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 यज्ञ कराता है।
इन जो 12 विजयों की जीत के कारण ये दोस्तों अश्वमेध यज्ञ कराता है, अश्वमेध यज्ञ कराता है। और इसका हमें उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ये इसने जो 12 जीते थे दक्षिण के क्षेत्रों को, भागों को, इसका हमें वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका दोस्तों जो वर्णन मिलता है वो हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति, इसका जो हमें वर्णन मिलता है वो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो प्रयाग प्रशस्ति है ये हरिशेषण द्वारा लिखी गई है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये हरिशेषण द्वारा लिखी गई है। हरिशेषण जो थे उस समय समुद्रगुप्त के दरबार के प्रमुख कवि हुआ करते थे। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। हमें इन 12 विजयों का जो वर्णन मिलता है दोस्तों वो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में जो हरिशेषण द्वारा लिखी गई है। और ये वर्तमान में इलाहाबाद के जो है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है। मैंने आप सभी को बताया जो समुद्रगुप्त था ये चंद्रगुप्त का पुत्र था और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने दक्षिण के 12 राज्यों को जीता था जिसके कारण इसने अश्वमेध कराया था अपनी जीत के कारण। और इसका हमें जो उल्लेख मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। आप सभी को पता होना चाहिए जो प्रयाग प्रशस्ति है ये काफी बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इसका दोस्तों पुत्र होता है एक, जिसका पुत्र होता है वो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका दोस्तों जो पुत्र होता है वो होता है चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय दो द्वितीय द्वितीय। दोस्तों जब जो है समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र जो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है वो बनता है गुप्त वंश का अगला शासक। चंद्रगुप्त द्वितीय होता है जो इससे एक अच्छा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। इसने जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। क्या इसने? इसने नहीं, सॉरी, इसने जो है दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन ये बनता है कि जो एक विदेशी यात्री था जो ह्वेनशांग जो फाहियान, सॉरी, जो फाहियान था, फाहियान, वो भारत आता है। फाहियान एक विदेशी यात्री होता है फाहियान। फाहियान जो फाहियान होता है इसी के समय में जो है वो भारत आता है। और मैं आप सभी को अगला जो इसके बारे में टॉपिक है वो बताता हूँ जो जो है जो गुप्ता काल का जो आखिरी शासक होता है, पेपर में पूछा जाता है, जो गुप्ता काल का आखिरी शासक होता है वो होता है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त दोस्तों, बुद्धगुप्त जो होता है आपको ये जरूर याद रखना है जो बुद्धगुप्त है तो गुप्ता डायनेस्टी का जो होता है वो आखिरी शासक होता है। लेकिन ये जो होता है एक निर्बल और अयोग्य होता है तो जिसके कारण जो है हरि पुष्यभूति वंश एक राजा होते हैं पुष्यभूति, उनके द्वारा जो है ये परास्त हो जाता है और भारत में गुप्ता डायनेस्टी की एंड हो जाती है। और जो होता है वो पुष्यभूति वंश फिर स्टार्ट हो जाता है। मैं आप सभी को पुष्यभूति वंश बात को बताऊंगा। ये मैंने पेट एग्जाम के लिए कर जो गुप्ता डायनेस्टी से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आप सभी को बताता हूँ। और अब जो इस गुप्त काल में जो साहित्यकार हुआ करते थे और उनके बारे में बताता हूँ, उनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं थी उन सभी को बताता हूँ। तो गुप्ता काल में साहित्यकार की जो रचनाएं थी मैं आपको बताता हूँ। कालिदास की रचनाएं, कालिदास कालिदास की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो इस समय विकसित हुई थी गुप्त काल में साहित्यकार के रूप में। जो इनकी रचनाएं हैं तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सबसे पहले क्या है मेघदूत। बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है मेघदूत जो पेपर में हर पेपर में छपती है। पेट में तो ये देखने को आ ही मिलेगी किसी भी शिफ्ट में। कालिदास की मेघदूत रचना है। और जो अगली रचना की हम बात करें वो क्या है अभिज्ञान शकुंतलम। जो अगली रचना है इनकी वो कौन सी है? वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है।
और हम इन बात करें तो रघुवंशम 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 इनकी रचना है। और अगर हम बात करें जो वो क्या है, कुमार संभवम, कुमार कुमार संभवम, इनकी जो अगली रचना इंपॉर्टेंट है कुमार संगमम है। और एक जो है रचना काफी बार पेपर में पूछी जाती है, वो आपको याद रखना है, वो कौन सी है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ये भी जो है गुप्ता काल के साहित्य पीरियड में बहुत ज्यादा विकसित हुई थी मुद्रा राक्षस। ये किसकी रचना है तो बता दूं मैं आप सभी को, जो मुद्रा राक्षस है ये किसकी रचना है, तो ये किसकी है, ये जो है वो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो ये विशाख दत्त की है। ये किसकी है, विशाख दत्त की जो है मुद्रा राक्षस बुक है। तो मैंने आप सभी को जो है गुप्ता काल जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम या समुद्रगुप्त, मैंने उन सभी को आप सभी को बता दिया। तो एक बार गोली की रफ्तार में मेरे भाई मैं आप सभी को गुप्ता काल का रिवीजन करा देता हूँ बहुत स्पीड में, गोली की रफ्तार में। दोस्तों मैंने आप सभी को जो गुप्ता काल पढ़ाया है, गुप्ता काल है, ये 319 ईडी से लेकर 552 ईस्वी तक चलता है, लगभग 220 वर्षों तक चलता है। तो उसके बाद इसका पहला शक्तिशाली शासक, इसका जो फाउंडर होता है, फाउंडर कौन होता है, तो फाउंडर इसका श्रीगुप्त होता है। और ये जो टाइम पीरियड था गुप्ता काल, इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है भारत के इतिहास में। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक बनता है वो बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। ये इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और जिसकी पत्नी का नाम होता है कुमार देवी, जो लिच्छवी गणराज्य की महारानी हुआ करती थी। और इसके बाद जो है इसका जो पुत्र होता है वो होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बनता है भारत का अगला शासक, यानी गुप्त काल का। वो भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। और जो इसने दक्षिण के 12 राज्यों को जीता था, और इस जीत विजय के बाद इसने जो एक अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ के कारण जो इसका हमें वर्णन मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो किसके द्वारा, हरिशेषण द्वारा लिखी गई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरिशेषण। तो इलाहाबाद में ट्यूटेड है। और उसके बाद मैंने आप सभी को बताया जो समुद्रगुप्त का पुत्र होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये बनता है गुप्त वंश का अगला शासक। और जो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, फाहियान ऋषि के समय में भारत आया था। और उसके बाद मैंने आप सभी को बताया जो है कालिदास इसके समय के बहुत ज्यादा फेमस जो कवि हुआ करते थे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक जैसे मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। तो आई होप आप सभी को जो गुप्ता डायनेस्टी था समझ में आ गया होगा। आपके पेपर में डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो है इसका वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।